कुछ कहानियां ना वो सिर्फ डराती नहीं है, वो आपके साथ रह जाती हैं हमेशा के लिए। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये वो सच है जो उस रात हमारे साथ बीता था। तो बात है साल 2016 की। उस वक्त जम्मू कश्मीर में हवा में ना एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। माहौल बहुत खराब था और हर तरफ एक डर सा महसूस हो रहा था। हुआ ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक को हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे। बॉर्डर पर टेंशन इतनी ज्यादा थी कि रात में घर से निकलना मतलब खतरे से खाली नहीं था। और ऐसे में हम एक शादी में जाने के लिए उसी अंधेरे में निकल पड़े। हम लोग 4 थे। मैं, मेरा भाई विनय, मेरा कजन अमन और हमारा एक दोस्त नीरज। रात के करीब 10 बज रहे थे और हम एक सफेद फॉर्च्यूनर में बैठ चुके थे। हमें जाना था एक गांव जिसका नाम था पोगल परिस्तान। नाम सुनिए, परिस्तान यानी परियों का देश। पर उस रात हमें क्या मालूम था कि वहां परियों से ज्यादा भयानक कुछ हमारे इंतजार कर रहा था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, बाहर की दुनिया की आवाजें बिल्कुल खत्म होती जा रही थीं। सब कुछ अंधेरे में घुलता जा रहा था। बस हमारी गाड़ी की आवाज थी और एक सन्नाटा जो हर पल और गहरा होता जा रहा था। जैसे ही हमने रामबन शहर क्रॉस किया, सड़कें एकदम बिल्कुल वीरान हो गईं। पूरी सड़क पर हमारी अकेली गाड़ी थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम इस दुनिया के आखिरी लोग हैं और ये सड़क हमें पता नहीं कहां ले जा रही है। रोड पर एक भी लाइट नहीं थी। एक तरफ 3000 फुट गहरी खाई और दूसरी तरफ काले स्याह पहाड़। सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स थीं जो उस घने अंधेरे को चीर रही थीं। गाड़ी में हमारा हंसी मजाक चल रहा था कि तभी अचानक मेरे कजिन अमन ने कहा, भाई शीशे ऊपर कर लो, बहुत ठंड लग रही है। अब अमन ना वो थोड़ा डरपोक किस्म का था। उसके इतना कहते ही हमारा हंसी मजाक एकदम बंद हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई और सच में हवा ठंडी हो गई थी। हम लोग खूनी नाला नाम की एक जगह के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी हमारी गाड़ी की छत पर जोर से एक आवाज हुई, दम, जैसे कोई भारी भरकम पत्थर ऊपर आ गिरा हो। एक पल के लिए लगा शायद कोई जानवर होगा, पर अजीब बात यह थी कि कोई और आवाज नहीं आई। मतलब कोई जानवर होता तो छटपटाता, गुर्राता, कुछ तो करता, पर वहां सिर्फ एक वजन था, एक खामोश भारी बोझ। और फिर गाड़ी के अंदर एक बहुत ही गंदी सड़ी हुई सी बदबू भर गई, ऐसी जैसे पास में ही किसी का अंतिम संस्कार हुआ हो। और हमें समझ आ गया, हम उस बदनाम खूनी नाले के पास पहुंच रहे थे। पुल से जरा सा पहले हमें एक एक्सीडेंट जैसा कुछ दिखा। एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। इंसानियत के नाते हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन पीछे से अमन चीख रहा था, गाड़ी मत रोको, आगे बढ़ाओ, चलो यहां से। हमने उसकी नहीं सुनी और जैसे ही मदद के लिए बाहर निकले, उस औरत की चीखें एकदम बंद हो गईं और एक ही पल में उसका चेहरा किसी ऐसी चीज में बदल गया जो इंसान की नहीं हो सकती। आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। और फिर वो बोली, एक ऐसी आवाज में जैसे किसी ने सूखे पत्तों को कुचल दिया हो, धीमी, खुरदुरी और भयानक। उसने कहा, चलो कोई तो रुका। और जैसे ही उसने ये बोला, उसका वो बेहोश पति उठकर खड़ा हो गया। हमारी तो हालत खराब हो गई। हम पागलों की तरह वापस गाड़ी में कूदे और गाड़ी भगा दी। लेकिन वो आदमी, वो हमारी छत से फिसलकर सीधे बॉनेट पर आ गया, हमें घूरता रहा और फिर जैसे हवा में घुल गया हो, गायब। 1 सेकंड वो वहां था और अगले ही सेकंड सिर्फ अंधेरा। हमें लगा शायद बुरा वक्त टल गया, पर हम गलत थे। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। पूरे 6 बार अगले 12 किलोमीटर तक वो हमें बार बार दिखा। एक आदमी सफेद कपड़ों में, एक घोड़े पर सवार, एक ऐसा घोड़ा जिसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, और हर बार वो ठीक सड़क के बीच में खड़ा होता था। और तभी अमन, जो तब से बिल्कुल चुप बैठा था, अचानक बोला, पर वो आवाज उसकी नहीं थी। एक बूढ़े आदमी की भारी खुरदुरी आवाज जो अमन के गले से निकल रही थी। उसने कहा, ये तो बस शुरुआत है, देखो आगे क्या होता है। और उसके बोलते ही हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। सुनसान इलाका। हमने जैसे तैसे टायर बदला और पंक्चर टायर को जमीन पर रखा। और फिर जो हुआ वो आज तक समझ नहीं आया। हमारी आंखों के सामने वो टायर अपने आप लुढ़कने लगा, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो, और सीधा खाई में चला गया। तभी गाड़ी के अंदर से अमन की वही भयानक आवाज आई।
उसने तुम्हारा टायर ले लिया। उसकी आवाज में वही बूढ़े आदमी की मिलावट साफ सुनाई दे रही थी। हम कैसे कांपते घबराते हुए गांव पहुंचे, हमें खुद नहीं पता। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बुरे सपने से जाग कर आए हैं। और सबसे अजीब बात, गांव पहुंचते ही अमन एकदम नॉर्मल हो गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह हिम्मत करके हमने गांव के बड़े बुजुर्गों को सारी बात बताई। तब उन्होंने हमें उस जगह का काला इतिहास बताया, उस खूनी नाले की कहानी। एक बुजुर्ग ने बताया कि घोड़े पर जो आदमी था वो एक प्रेतराज था, एक बहुत ही ताकतवर आत्मा, और वो अमन को अपने साथ ले जाना चाहता था। उन्होंने कहा कि हमारे डैशबोर्ड पर जो भगवान की छोटी सी मूर्ति रखी थी ना, बस उसी की वजह से हम आज जिंदा हैं। हम उस गांव से वापस तो आ गए, लेकिन अपने साथ एक सवाल ले आए। अगर एक छोटी सी मूर्ति ही हमारे और उनके बीच की दीवार थी, तो सोचिए वो अकेली सुनसान सड़कें अपने अंदर और न जाने कितनी कहानियां दफन किए हुए हैं।